आज हम कक्षा चौथी की ईवीएस की बुक है झरोखा, उसका पाठ 5 है मन बहलाते मेले। इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने मेले तो देखे होंगे, गांव में रहते हो या शहर में, आपके आसपास जो विशेष त्यौहार आते हैं उस पे मेला लगता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, मेले में क्या होता है, मेले में कौन कौन जाता है, क्या खरीदते हैं, तो वो सारा जानेंगे। मेले की चहल पहल। ठीक है, आज बुधवार है। रोजाना की तरह पापा मुझे स्कूल जो छोड़ने जा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मेले वाले पाठ में कौन सा दिन था, तो आप क्या लिखोगे? बुधवार। थोड़ा सा मेले का दृश्य भी देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, कुछ जानवर यहाँ पर चल रहे हैं। क्या है जानवर, आप ध्यान से देखेंगे। एक झोपड़ी टाइप की बैठने के लिए बनी हुई है, नीचे चौकी है, पीछे पेड़ है। ये एक बड़ा सा गोल वाला झूला लगा हुआ है जिसमें क्या है, कुछ लोग या बच्चे झूला ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हरियाली है। यहाँ एक रेड़ी है, रेड़ी पे कुछ सामान बिक रहा है। यहाँ पर भी एक रेड़ी वाला है जो फ्रूट दिख रहे हैं, फल। यहाँ पर एक गुब्बारे वाला है, गुब्बारे दिख रहे हैं हमें, छतरी। यहाँ पर कपड़ों की दुकानें, कपड़े दिख रहे हैं। ये कुछ लेकर खाने पीने का सामान बेचने वाला दिख रहा है, इसने हाथ में गुब्बारे उठाए हुए हैं। बच्चा दिख रहा है, यहाँ लड़की, कुछ बच्चे दिख रहे हैं, एक औरत दिख रही है। तो ये हमारा मेले का दृश्य है। मेले में रंग बिरंगे जो चीज़ें होती है उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। मैंने देखा कि रास्ते में एक बड़े मैदान में कई तरह के झूले, झूले क्या है, कई तरह के लगे हुए थे। इस तरह के गोल वाले, लंबे वाले, घूमने वाले, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े। मैंने पापा से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। पापा ने बताया ऐसा लगता है यहाँ कोई मेला लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पापा से कहा यह मेला हम भी देखेंगे। पापा ने कहा ठीक है, रविवार को चलेंगे। तो सब लोग मेला देखने किस दिन गए, तो ये प्रश्न बन सकता है, रविवार को गए। रविवार को मैं, भैया, पापा और मम्मी मेला देखने गए। मेले में अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा और सुंदर गेट था। गेट यानी कि दरवाज़ा था। जैसे मेला लगा होता है ना, तो एंट्री के लिए गेट होता है, वो वाला। मेले की जगह को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। तो किससे सजाया हुआ था? रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। वहाँ बहुत से लोग थे। मुझे डर लग रहा था कि इतनी भीड़ में मैं कहीं खो न जाऊं, इसलिए मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया। उसने किसका हाथ पकड़ा? पापा का हाथ पकड़ा। सभी दुकानें सजी हुई थी, कहीं पर मिट्टी के खिलौने, ठीक है, तो कहीं पर गुब्बारे, चूड़ियाँ और वस्त्र। वस्त्र किसको कहते हैं? कपड़े, ठीक है, आदि बिक रहे थे। तो ये हो सकता है मेले में क्या क्या था। तो किस चीज़ की दुकानें थी? मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के खिलौने क्या होते हैं? गुड्डे, गुड़िया, चूल्हा, प्लेट, ऐसे बने होते हैं। तो कहीं पर गुब्बारे थे, बैलून हो गए, चूड़ियाँ हो गई, रंग बिरंगी वस्त्र यानी कि कपड़े। मेले में एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा था। अब ये बन सकता है मेले में एक व्यक्ति क्या बजा रहा था, तो आंसर बनेगा बांसुरी। उसकी धुन सुनकर बच्चे अपने माता पिता से बांसुरी दिलाने की जिद करने लगे। बच्चे अपने माता पिता से क्या दिलाने की जिद करने लगे? बांसुरी। थोड़ी ही देर में उसकी लगभग सभी बांसुरियां बिक गई। बांसुरी वाले की सारी बांसुरियां बिक गई। कई स्थानों पर महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। तो महिलाएं क्या कर रही थी? मेहंदी लगवा रही थी। आगे चलते हैं। सोचो और लिखो, यानी कि सोचकर आपने लिखना है। क्या तुम भी कभी कोई मेला देखने गए हो? यदि हाँ तो कौन सा और कहाँ? तो क्या लिखेंगे हम? हाँ। अगर नहीं है तो नहीं लिख देंगे, फिर आपका कोई आंसर नहीं बनेगा। नहीं तो आप लिखेंगे हाँ। तो अब छोटे मोटे मेले तो अनेक लगते हैं, लेकिन बड़े मेले में क्या आता है? नवरात्रे पर दशहरे का मेला, नवरात्रे का मेला। तो दशहरे का मेला लिख दिया, या कोई और मेला आता है तो वो लिख दोगे, बसंत पंचमी का मेला। यह मेला कहाँ लगा? कौन सा था? नाम बता दिया। कहाँ लगा? यह मेला क्या है? मेरे गांव के पास जो खाली मैदान था वहाँ पर लगा। ठीक है, ये लिख दोगे, यह मेला मेरे गांव के पास लगा था। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। वह मेला किस अवसर पर लगता है? तो किस अवसर पर लिखता है? दशहरे के अवसर पर लगता है। ठीक है, आपके किसके साथ गए थे? किसके साथ गए थे? अगर आप अपने दादा दादी के साथ गए तो लिखोगे मैं अपने दादा दादी के साथ गया था, या फिर
मम्मी पापा के साथ गए थे, मैं अपने मम्मी पापा के साथ गया था। किसके साथ गए थे? मम्मी पापा के साथ गए थे। वहाँ क्या क्या देखा? वहाँ पर क्या देखा? मिट्टी के खिलौने की दुकानें, खाने पीने की चीज़ें, तथा और क्या दिखा? दशहरे का मेला है तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले, पुतले होते हैं ना, उन्हीं को आग लगाते हैं, तो वो देखा। आप जिस पे गए थे इसके अलावा कोई चीज़ें देखी हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने वहाँ बहुत से खिलौने की दुकानें, खाने पीने की चीज़ें तथा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले देखे। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या क्या खरीदा? अब आपने वहाँ जो जो खरीदा हो वो लिख दोगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर खाने पीने के सामान खरीदते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, जलेबी आदि। क्या क्या खाया? उससे पहले है, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, क्या क्या खरीदा। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया था, क्या क्या खरीदा। तो अब वहाँ पर क्या खरीदते हो आपने? मैंने खिलौना, खिलौने में नाम भी लिख सकते हो, जैसे चाबी से चलने वाली गाड़ी, या पतंग उड़ाने वाला, या फिर बस, या कुछ ट्रक, ऐसे लिख सकते हो। मैंने खिलौना, गुब्बारा व अपनी बहन के लिए बांसुरी खरीदी। ठीक है, ये लिख सकते हो, या कुछ भी। क्या क्या खाया? वहाँ पे आपने क्या क्या खाया? गोलगप्पे, टिक्की, जलेबी आदि खाई या खाया। ठीक है, तुम्हें मेले में जाना कैसे लगा? तो मेले में तो हर कोई जाता है, उसे मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने लिख दिया, मुझे मेले में जाना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगला चलते हैं, झूलों का आनंद। यानी कि हम मेले में गए, वहाँ झूले थे, किस तरह के झूले थे, क्या किया, उसके बारे में बताया गया है। मेले में कई तरह के झूले थे। एक जगह बच्चे काठ के घोड़ों पर बैठकर झूल रहे थे। काठ के झूले क्या होते हैं? काठ होती है लकड़ी। काठ किसको कहते हैं? लकड़ी। इसको ध्यान रखना है आपने, काठ कहते हैं लकड़ी को। तो जो बच्चे थे वो लकड़ी के घोड़े बने हुए थे नकली, उस पर बैठकर झूल रहे थे। एक झूला बहुत ऊपर जाकर नीचे की ओर आता था, यानी कि वो ऊपर जाता था और नीचे आता था। मैं और मेरा भाई इस झूले में बैठे। तो किस में झूले में बैठे? जो झूला ऊपर जाता था और नीचे आता था। जब ये झूला ऊपर से नीचे की ओर आता तो हम डर जाते कि कहीं ज़मीन पर ही न गिर जाए। कभी आपने भी झूला लिया होगा, तो जब वो झूला एकदम से ऊपर जाके, जब ऊपर जाते हैं तो मज़ा आता है, लेकिन जब वो नीचे आ जाता है तो बीच में हमें ये महसूस होता है कि झूला तो नीचे ही गिर जाएगा। फिर भी हमें झूला झूलने में बहुत मज़ा आया, तो उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। एक जगह पर टंगे हुए गुब्बारों पर खिलौना बंदूक से निशाने लगाने थे। यानी कि खिलौना बंदूक जो थी, बच्चों की खेलने वाली बंदूक, उस बंदूक से जो गुब्बारे जगह जगह टांग दिए गए थे, मान लो एक यहाँ टांग दिया, एक यहाँ टांग दिया, एक यहाँ, ढेर सारे गुब्बारे टांग दिए दीवार पे। तो जो खिलौना बंदूक थी, बच्चों वाली बंदूक थी, उससे निशाने लगाने थे। मैंने 3 में से 2 निशाने सही लगाए तो पापा ने मुझे शाबाशी दी। तो ये हो सकता है, खिलौना बंदूक से किस पे निशाने लगाए? गुब्बारों पर। उसने कितने निशाने लगाए? 3। कितने निशाने उसके सही निकले? 2 निशाने सही निकले और पापा ने उसे शाबाशी दी। मेले में एक जगह स्त्री पुरुषों का समूह हरियाणवी नृत्य कर रहा था। नृत्य होता है नाचना, डांस। तो क्या है, जो स्त्री पुरुष है यानी कि आदमी और औरत है, वो हरियाणवी डांस कर रहे थे। महिलाएं चमकीले कुर्ते, घाघरे, ओढ़नी तथा गहने पहनी हुई थी। यहाँ देखो, आपको दिख रहा होगा, ये पुरुष है, महिला है, डांस कर रहे हैं, और ये हरियाणवी नृत्य है। ठीक है, इन्होंने पहना हुआ है, जो इसमें बताया हुआ है ना, महिलाएं चमकीले कुर्ते, ये चमकीले कुर्ते हैं। घाघरा है, ये नीचे वाला, इसको घाघरा बोलते हैं। ओढ़नी, ये जो सिर पे ओढ़ी हुई है, इसको ओढ़नी कहते हैं। और गहने, ढेर सारे गहने पहनी हुई थी। पुरुषों ने धोती, कुर्ते और साफे। ये देखो, पुरुषों ने क्या है, ये धोती है, ये कुर्ता है, और जो सिर पे बांधा हुआ है उसे साफा कहते हैं, ये पहने हुए थे। हरियाणवी नृत्य है ये। यहाँ झूलों की तस्वीर भी बनी हुई है। आगे चलते हैं। अब बताओ, अगले पेज पे है, अब बताओ क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? नृत्य मैंने पहले भी बताया, डांस या नाचना। क्या तुम्हें नृत्य करना अच्छा लगता है? यदि नहीं तो लिखोगे नहीं, हाँ तो यहाँ लिखोगे हाँ। मैंने लिखा है हाँ, तुम पूरी लाइन में भी लिख सकते हो, हाँ मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है।
तुम्हें कौन कौन से नृत्य करने आते हैं, तो जो भी नृत्य करना आता है वो लिख दोगे। मैंने लिख दिया पंजाबी भंगड़ा, डिस्को, तुम हरियाणवी नृत्य, ये कथक जो भी है वो लिख दोगे। हरियाणा के लोक नृत्य का क्या नाम है, हरियाणवी नृत्य, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ आया था हरियाणवी नृत्य यानी कि हरियाणवी डांस। अगला टॉपिक देखते हैं, कठपुतली का खेल। आपने कभी मेला लगा हो तो वहाँ देखा होगा कई बार, ये राजस्थान का खेल है। इस तरह की कुछ कठपुतलियाँ बनी होती है, उस पर वो कहानी सुनाते हैं। ये देखो, इनको कपड़े कुपड़े पहना के बनी होती है, इसके ऊपर धागा लगा होता है और वो धागा उंगली में बांधा होता है। 3-4 ये कठपुतली से लेकर कहानी को प्ले करते हैं, ठीक है, कहानी को बोलते हैं। ये सारे उसके करैक्टर बन जाते हैं। तो क्या है, तभी हमारी नज़र उस ओर गई जहाँ बहुत से लोग खड़े थे। तो यानी कि कठपुतली का खेल चल रहा था, उस खेल को, कठपुतली के खेल को बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। हमने पास जाकर देखा कि एक आदमी कठपुतली का खेल दिखा रहा था। वह जो कुछ कह रहा था कठपुतलियाँ वैसा ही कर रही थी, यानी कि जैसे जैसी कहानी थी तो कठपुतलियों के माध्यम से वो वैसे ही एक्टिंग कर रही थी। तो ऐसे लग रहा था सच में हो रहा हो। मुझे कठपुतलियों का खेल बहुत अच्छा लगा। वास्तव में अगर आपको मौका मिले तो सच में देखना, ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत मेहनत और अनुभव की ज़रूरत होती है इस खेल को करने में। मैं भी पढ़ने जाऊंगी, पढ़ी लिखी कहलाऊंगी। देखो, पहली लड़की कह रही है मैं भी पढ़ने, कठपुतली जो बनी हुई है। फिर क्या दूसरा क्या कह रहा है, क्या कर लेगी पढ़ लिख कर, काम करेगी घर रहकर। तीसरी भी यही है। तीसरी और चौथी, जाने दो अब जाने दो करके कुछ दिखलाने दो, पढ़ी लिखी कहलाएगी जग में नाम कमाएगी। यानी कि लड़की के लिए, बेटी के लिए ये बातें हो रही हैं। आगे देखते हैं, ये क्या है, देखो, बेटी, पिता, दादी और माँ। तो बेटी अपने पिता से कह रही थी, पिता के जवाब पर दादी और माँ ने क्या जवाब दिया, वो ये जवाब था। बहुत ही अच्छी कहानी बताई गई है। एक बार दोबारा से बताती हूँ। बेटी अपने पिता से क्या कह रही है, मैं भी पढ़ने जाऊँगी, पढ़ी लिखी कहलाऊँगी। पिता कह रहा है क्या करेगी, पढ़ लिख कर, काम करेगी घर रहकर। दादी और मम्मी क्या कहती है, जाने दो अब जाने दो करके कुछ दिखलाने दो, पढ़ी लिखी कहलाएगी जग में नाम कमाएगी। चलिए आगे देखते हैं, क्या तुमने कभी कठपुतली का खेल देखा है? कक्षा में इसके बारे में अपने साथियों से बात करें। तो क्या कहेंगे, हाँ हमने कठपुतली का खेल देखा है। अगर नहीं तो लिख दोगे नहीं, फिर आगे का क्वेश्चन खत्म। हाँ तो ये कक्षा में इसके बारे में अपने साथियों से बात करें तो आप उस पर अनुभव लिखेंगे 4 या 5 लाइनों में। जैसे मैंने किसके बारे में कठपुतली का खेल देखा वो लिख दोगे, कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। इस तरह से 3-4 लाइनें बना के लिख दोगे। आगे है, क्या खाया क्या खरीदा, यानी कि मेले में तुमने क्या क्या खाया और क्या खरीदा। मेले में घूमते घूमते हमारा मन नहीं भरा था, लेकिन सभी को भूख लग आई थी। यानी कि आप कहीं भी जाते हो, घूमते घूमते थक जाते हो तो क्या है, मन तो तुम्हारा कर रहा होता है कि घूमे घूमे घूमे, लेकिन पेट को भूख लग जाती है। तो इन्हें भी लग गई। हम चाट की दुकान पर गए, वहाँ हाथ धोने का इंतजाम था। हमने फलों की चाट खाई। तो उन्होंने क्या खाया, फलों की चाट। दुकानदारों ने खाने पीने की चीज़ें अच्छी तरह ढक कर रखी थी। हमने एक दुकान पर जलेबियाँ, दही भल्ले खाए, ठीक है। क्या क्या आ गया, फलों की चाट, जलेबियाँ और दही भल्ले। दोने व पत्तल डालने के लिए बड़ा सा कूड़ादान था। अब दोने किसको कहते हैं, कटोरी। कटोरी टाइप की बनी होती है, आजकल प्लास्टिक के आते हैं, नहीं तो पत्तों के बने होते थे। पत्तल होती है प्लेट, ठीक है, पत्तों को जोड़कर प्लेट की तरह बना देते हैं दोनों, यानी कि कटोरी की शेप में। तो इसमें खाया था, उसको डालने के लिए कूड़ादान था, यानी कि इधर उधर नहीं फेंकना था, कूड़ेदान में डालना था। उसके बाद हम मेले में घूमते रहे, हमने कुछ चीज़ें भी खरीदी। मैंने कठपुतली खरीदी, मेरे भाई ने एक मुखौटा। मुखौटा क्या होता है, किसी का भी चेहरा, जैसे बिल्ली का, शेर का, उसको मुखौटा बोलते हैं, जो मुंह के आगे लगा के डराते हैं, आंखों से दिख सकता है। माँ ने दही बिलोने की मटकी ली, जो दही बिलोते हैं ना दादी वगैरह, तो उन्होंने वो मटकी ली मिट्टी की। हमने दादी जी के लिए जूतियाँ खरीदी। दादी जी के लिए क्या खरीदा, जूतियाँ। उसके बाद है, अपने बड़े बुजुर्गों से पता करो कि उनके समय में किन अवसरों पर मेले लगते थे। पता करो और लिखना है। तो आप अपने दादी से, नानी से पता करोगे। जैसे मैंने लिख दिया, उनके समय में दशहरे, बैसाखी,
नवरात्रों के मौके पर मेले लगते थे। ये वो मौके हैं जिसमें पुराने ज़माने में भी लगते थे, आज भी लगते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे मेले भी लगते रहते हैं। क्या मेलों में झूले होते थे? वे कैसे होते थे? हाँ, मेलों में गोल गोल घूमने वाले, गोल वाले, बोट वाले यानी कि नाव की शेप के, वह अन्य छोटे बड़े झूले होते थे। आप क्या लिख दोगे? हाँ, मेलों में गोल वह अन्य छोटे बड़े झूले होते थे। मेलों में क्या क्या बिकता था? मेलों में क्या क्या बिकता था? चूड़ियाँ हो गई, खिलौने हो गए, वह खाने पीने का सामान बिकता था। खाने पीने का सामान में क्या हो गया? जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लड्डू, ये सारी चीज़ें, चाट वगैरह हो गई। वे मेलों में प्राय कौन सी चीज़ें खरीदते थे? उस टाइम का बताना है, वे किस तरह की खरीदते थे। तो हमने क्या बताना है? वे मेलों से प्राय खिलौने, मिठाइयाँ, बर्तन, बर्तन कौन से? जो उनके घर में नहीं होते थे, मिट्टी वाले या जो भी मिलते थे आदि खरीदते थे अपने ज़रूरत के अनुसार। आओ मुखौटा बनाए। अब देखो बीच में मुखौटा नाम आया, उसको हम घर पे कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले क्या करना है, जो पेपर प्लेट होती है वो लेना है। इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसको देखेंगे। एक सफ़ेद रंग की पेपर प्लेट, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद व गुलाबी रंग की A4 साइज़ की एक एक शीट लेनी है। कैंची, डोरी यानी कि धागा, 8 सफ़ेद स्ट्रा धागे, चिपकाने वाले पदार्थ यानी कि फेविकोल हो गया, गम हो गया। सफ़ेद पेपर प्लेट को दिखाए गए आकार के अनुसार कैंची से काटो। ये आपकी सफ़ेद प्लेट है, इसको हमने ऐसे काट देना है। उसके बाद चित्र के अनुसार आँखों की आकृति बनाओ और काटो। बीच में ऐसे गोल गोल कटिंग कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, सफ़ेद पेपर की शीट के अनुसार 2 बड़े कान बनाने। सफ़ेद पेपर लिया है ना, उस पर हम इस तरह के कान बना लेंगे और इनकी कटिंग कर लेंगे। ये बाद में चिपकाने के काम आएंगे। और उसके बाद क्या करना है, हमने 2 छोटे कान की आकृति भी बनानी है गुलाबी पेपर शीट से। सफ़ेद से बड़े बनाए हैं, गुलाबी पेपर शीट से 2 छोटे कानों की आकृति को काटो, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, गुलाबी शीट से 2 छोटे कान काट लिए हैं, ठीक है, आकृति काट ली है। ये वाले कुछ इस तरह की है। गुलाबी पेपर शीट से 2 छोटे कान काट लिए। अब गुलाबी पेपर शीट से नाक की, और गुलाबी से ही क्या है, हमने नाक बनाना है। इस तरह से ये कटिंग कर देनी है, बाद में इसको चिपकाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखो इन सारी चीज़ को कैसे चिपकाते हैं। पेपर प्लेट ले लिया, पेपर प्लेट के ऊपर क्या है, पहले 2 चिपकाने वाले पदार्थ से प्लेट पर सबसे पहले बड़े कान चिपकाओ। यहाँ हमने 2 बड़े कान चिपका दिए, ठीक है, वो सफ़ेद रंग के थे। फिर इन कानों के अंदर छोटे कान चिपकाओ, वो किस रंग के हैं, गुलाबी रंग के हैं, वो चिपका दिए हमने। प्लेट पर नाक चिपकाओ, ये नाक लगाई थी हमने, ठीक है, नाक चिपका दी जो काटी थी। नाक के दोनों ओर स्ट्रा चिपका कर मूछें बनाओ। जो धागे हैं पतले वो दोनों ओर चिपका देने हैं, मूछे का काम करेगी वो, 4-4 चिपका देना है, ठीक है। चित्र में दिखाया गया उस मुखौटों के दोनों ओर डोरी बांधो। ये मुखौटा है, इसके दोनों ओर यहाँ से हमने क्या करना है, गांठ लगा के धागा बांध लेना है। लो हो गया मुखौटा तैयार, ठीक है। उसके बाद हम इसे लगाएंगे, ये प्रॉपर मुखौटा हो गया। आगे है अपनी पसंद का एक और मुखौटा बनाओ। ये बिल्ली का बना है, आप शेर का भी बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। आगे चलते हैं, चित्र देखो और लिखो। सबसे पहले नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं। मनोरंजन होता है जब आप खाली समय में अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते हो, वो उनके नाम लिखो। सबसे पहले देखो क्या कर रहे हैं, पुराने ज़माने में टीवी ऐसे होते थे, तो क्या देख रहे हैं, टीवी, जिसका पूरा रूप क्या है, टेलीविज़न देखना। टेलीविज़न हो गया, साधन का नाम लिखना था। उसके बाद क्या है, ये क्या कर रहे हैं बच्चे, शतरंज खेल रहे हैं, ठीक है, ये गिट्टियाँ पड़ी है। ये क्या है, यहाँ से आवाज़ की वाइब्रेशन दिखाई है, रेडियो सुन रहा है। ये क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक से कर रहा है। उसके बाद अगला क्या है, ये क्या है, बटन दबाकर कुछ खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये वीडियो गेम बहुत चलता था पहले। फिर क्या है, ये इंसान कंप्यूटर पे लगा हुआ है, कीवर्ड दिख रही है तो कंप्यूटर। उसके बाद ये क्या है, ड्राइंग करना या पेंटिंग करना, ठीक है, अपनी पेंटिंग कर रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, चित्र में दिखाए गए साधनों में से
तुम किन से अपना मनोरंजन करते हो। जितने भी हमने बोले हैं उनमें से किसका प्रयोग करके आप मनोरंजन करते हो उनका नाम लिखना है। जो जिससे भी आप करते हो वो लिख दोगे। जैसे मैंने लिखा है टेलीविज़न, कंप्यूटर, शतरंज और वीडियो गेम। इन साधनों के अतिरिक्त तुम और जिन साधनों से अपना मनोरंजन करते हो उनके नाम लिखो। तो क्या आ जाएगा, कैरम बोर्ड से भी हम खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेल दिया, छुपम छिपाई खेल दिया, या दौड़ लगाना, इस तरह के गेम, हॉकी खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, उनका भी नाम लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आओ बनाए कठपुतली। क्या किया, इसको भी देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। A4 साइज की एक रंगीन चार्ट शीट लो। ये रंगीन शीट ले ली है, A4 साइज की दिख रही है सफ़ेद रंग की। इस शीट पे दिखाई गई आकृति जैसी आकृति बना ली हमने, स्केच से ड्रॉ कर लिया या पेंसिल से ड्रॉ करके स्केच फेर लिया है। उसे काटो। अब इसकी कटिंग कर देनी है। ये नीचे क्या किया है, छेद बनाए हैं। अब आकृति में दिखाए गए गोलदारों को किनारों से काटो। गोलदारों को किनारे से काट लिया। इसमें क्या है, उंगली डल जाएगी। तुम्हारी कठपुतली तैयार है। और ये इस तरह से काट कर तैयार की गई है। यहाँ पे कटिंग हुई है और बीच में उंगलियां डालने के लिए ये 2 गोल। ठीक है। आकृति में बने छिद्रों में अपनी एक एक उंगली डालकर किसी समतल सतह पर चलाओगे तो ये चलेगी और बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आगे है अपने मनपसंद झूले का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो। तो इसमें आपने क्या है, झूले का चित्र बनाना है और लिखना है। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपके सहूलियत के लिए। एक झूले की मैंने तस्वीर ली है जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ देखोगे इस तरह से आप क्या करोगे, आपके आइडिया के लिए है। ये झूला ऐसे बना दोगे लोहे की पाइप पर, इसको ड्रॉ कर दोगे, इसी तरह रंग भर दोगे और ये बहुत सुंदर सा झूला बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके लिए झूला। दूसरा झूला कुछ इस तरह का है जो आपने देखा होगा पार्क वगैरह में। तो इन दोनों में से किसी की भी तस्वीर आप बना सकते हो पेंसिल से, जो बड़ा आसानी से बन जाएगा। चलिए हम वापस चलते हैं ऊपर। झूले के चित्र के बाद क्या था, लिखो कौन सी पतंग किसकी। यहां देखेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखो, लिखो कौन सी पतंग किसकी। इसके में नंबर दिए हुए हैं, क्या है, क ख ग घ। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है दीपिका, अनुज, दीपिका, अनूप, दिव्या, अनुराग। ठीक है। हम इनकी नंबरिंग डालते हैं, देखते हैं कैसे है ये, इनकी पतंग कैसे है। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, अगर ये 1 नंबर है तो इसकी डोरी कहाँ आ रही है, देखो ये घूम के इसके हाथ में आ रही है। और ये क्या है, दिव्या, तो यहाँ 1 नंबर डाल देंगे। ठीक है। ये दूसरी यहाँ पे है तो इसकी डोरी कहाँ जा रही है, घूम के यहाँ आ रही है, ये है अनुराग, 2 नंबर डाल दिया। तीसरी यहाँ पे है तो इसकी डोरी कहाँ जा रही है, इसके हाथ में आ रही है, इसका नाम क्या है, अनूप, 3 डाल दिया। चौथी क्या है, ये है डोरी, यहाँ से घूमकर ये इसके पीछे से यहाँ इसके पास आ रही है, ये है दीपिका। तो हमने इसको मैच कर दिया। ठीक है। उसके बाद है तुम्हारे परिवार में कब कब व किन कारणों से परिवर्तन आए हैं। लिखो, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। किन कारणों से आए हैं। अगर हम आम तौर पे देखें, किसी के परिवार में छोटा भाई या बहन पैदा हो जाता है तो उन परिवारों में परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है। तो वो हमने लिख दिया। क्या लिखा, जब मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, भाई नहीं है बहन है तो बहन का। जब हम, दूसरा क्या है, जब हम शहर में आके बस गए। तीसरे, पापा जब नौकरी पर जाते हैं, किसी और शहर में हो जाती है तो वो वहाँ रहने लग जाए तो आपके परिवार में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस तरह से आप कई प्रकार के कारण लिख सकते हो। ठीक है। या फिर तुम्हारे घर में अगर चाचा जी है या कोई है, शादी हो जाती है, शादी होके एक नया मेंबर आता है, तब भी परिवार में परिवर्तन आते हैं। तो आप जितने चाहे लिख सकते हो, नंबर के अकॉर्डिंग लिखोगे। 2 मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख दिए।
उसके बाद है, क्या महिलाओं व पुरुषों के काम में भेदभाव किया जाना ठीक है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। आज के टाइम में हम देखते हैं जो काम पहले सिर्फ पुरुष वर्ग करता था, वो आजकल महिलाएं हर जगह कर रही हैं। और इसी तरह जो काम महिलाओं के लिए रखा गया था, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, वो काम भी पुरुष कर रहे हैं, हम आसपास भी देखते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा नहीं, दोनों में से कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में जो सही है उस पर टिक का निशान लगाओ। घर में मनोरंजन का साधन, यानी कि घर में कौन सा है? क्रिकेट, ये नहीं है। बास्केटबॉल, ये भी नहीं है। फुटबॉल भी नहीं है। तो क्या है? टेलीविज़न। हमारा सही आंसर है टेलीविज़न। घर के बाहर मनोरंजन का एक साधन है, बाहर कौन सा खेलते हैं? लूडो नहीं होता, सांप सीढ़ी नहीं होता, मेला, कैरम खेलना घर में होता है। तो बाहर का क्या है? मेला। ठीक है, मेले को क्या है, हम घर के अंदर नहीं देख सकते, बाहर ही देखेंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।